मैंने कहा एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है और साथ में जिना कर रहा है, तो क्या आप नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? रोजा रखने वाला रोजा रख रहा है और रात में मोबाइल पर ब्लू फिल्म देख रहा है, तो आप क्या रोजा रखना छोड़ देंगे? मैंने कहा आपके पास अगर माल है, हज फर्ज है, आप ताखिर मत कीजिए, पछताना पड़ जाएगा। अल्लाह का ग्रीन सिग्नल है। बरनाती के मेरे वो भाइयों और आसपास से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको इतनी दौलत दी है कि आप हज कर सकते हैं। आजकल एक आदमी की हज पे तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं, यानी अगर मियाँ बीवी हज करने जा रहे हैं 8 लाख रुपए चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है कि आप अपने बाल बच्चों को खिला के पिला के आप 8 लाख रुपया आसानी से इंतजाम करके हज कर सकते हैं, तो हज फर्ज है। आप देर न कीजिए, आप ताखिर न कीजिए, आप जल्दी कीजिए। मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे प्यारे साथ। तो ये शरीयत का ग्रीन सिग्नल है। नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ो। रमजान का महीना आया, रोजा रखो। माल के ऊपर ज़कात फर्ज है, ज़कात दो। हज करने की ताकत है, हज करो। एक और ग्रीन सिग्नल बताता हूं शरीयत का। आप ईमान लाए, मुसलमान हैं आप, अब इस इस्लाम पर कायम भी रहना है, इस्लाम को छोड़ना नहीं है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग अल्लाह को अपना रब मानते हैं और फिर उसी के ऊपर जम जाते हैं, कुरान कहता है अल्लाह के फरिश्ते आकर के खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहते हैं कंधा पकड़ के, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, ऐ अब्दुल्ला दुनिया में उस तरीके से जिंदगी गुजारना जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। कटिहार का एक आदमी दिल्ली रह रहा है, मुंबई रह रहा है, कलकत्ता रह रहा है, फ्लैट भी ले लिया, मकान भी ले लिया, दुकान भी चला रहा है, कारोबार भी अच्छा चल रहा है, मगर है वो वहां पे परदेसी। उसको अपना वतन जरूर याद आता है, अपना गांव जरूर याद आता है, अपने माँ बाप जरूर याद आते हैं, अपना खेत खलियान जरूर याद आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब, ऐ अब्दुल्ला दुनिया में इस तरीके से जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। दुनिया से दिल न लगाओ, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जगह है मेरे साथी। यहां टाइम पास कर रहे हो, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। कयामत के दिन जब अल्लाह जन्नत और जहन्नम का फैसला करेगा और जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, तो जहन्नमी जहन्नम में जाने के बाद शोर करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, क्या बोलेंगे? वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। जहन्नमी बोलेंगे ऐ अल्लाह एक बार तो हमको जहन्नम से निकाल दे, हम वादा करते हैं अब वो पाप नहीं करेंगे जो दुनिया में करते चले आए थे। अब तेरे रेड सिग्नल पर गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तेरे ग्रीन सिग्नल पर गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाएंगे, तेरे सिग्नल को फॉलो करेंगे, तेरे नियम को फॉलो करेंगे, पाप नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला क्या बोलेगा? अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर। ऐ मेरे बंदो आपको पूरा समय दिया गया, जवानी मिली, बुढ़ापा मिला, 50 साल के हुए, 60 साल के हुए, 70 साल के हुए, आपका समय शेष हो गया, आपका समय समाप्त हो गया, आपका वक्त खत्म हो गया। अब आपको समय नहीं मिलेगा, जितना समय मिलना था, जितना जीवन मिलना था, जितना वक्त मिलना था दुनिया में आप पा चुके। अब यहां कोई समय आपको नहीं मिलेगा। अब यहां आपको जहन्नम में जलना है तो जलना है, जाना है तो जाना है। मेरे प्यारे साथियों आइए, बहुत लंबी तकरीर आपके सामने नहीं करना है। कुरान खोलते हैं
और कुरान से पूछते हैं कि तू बता जिंदगी में ग्रीन सिग्नल कहां है और रेड सिग्नल कहां है। ऐ कुरान तू बता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कुरान बहुत सारी बातें बताता है, एक तकरीर में पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ बड़े बड़े सिग्नल जो कुरान हमें ग्रीन सिग्नल देता है, कुरान हमें रेड सिग्नल देता है, वो दोनों मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। कुरान का पहला पारा खोलो। कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह। कुरान किसके लिए हिदायत है? कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ऐ अल्लाह मुत्तकी कौन है? फरमाया मुत्तकी की एक पहचान ये है वह युकीमूनस सलाह, वो नमाज कायम करते हैं। ऐ अल्लाह मैं तो बड़ा व्यस्त इंसान हूं, बहुत बिजी हूं, मुझे दुकान भी देखना है, बिजनेस भी करना है, सरकारी जॉब में भी हूं, क्या मुझको भी नमाज पढ़ना है? अल्लाह कुरान में कहता है इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। ऐ मेरे बंदे तू बिजनेस करे चाहे नौकरी करे, तू बिहार के गांव में हो या मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में हो, तू जहां पर भी हो तुझको नमाज पढ़ना है। ऐ अल्लाह मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, दूसरे स्टेट में आया हूं, क्या यहां पर भी मुझे नमाज पढ़नी है? लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक्सुरू मिनस सलाह। सफर की हालत में तुम कसर करके नमाज पढ़ोगे, 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ोगे, सुन्नतें नहीं पढ़ोगे फजर के अलावा, लेकिन पढ़ना है तुमको नमाज। ऐ अल्लाह किबला नहीं समझ में आ रहा है, वजू करने की ताकत नहीं है, तयम्मुम के लिए मिट्टी नहीं मिल रही है, क्या तब भी मुझे नमाज पढ़नी है? अल्लाह फरमाता है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी ताकत है उतनी अल्लाह से डरो, मगर नमाज तुमको पढ़ना है। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ना है। नमाज माफ नहीं है मेरे प्यारे साथी। जिंदगी में सबसे मुश्किल हालत जंग के मैदान में होती है। दुश्मन सामने खड़ा है, दुश्मन का डर है और जंग लंबी चल सकती है। ऐ अल्लाह क्या जंग के मैदान में भी नमाज पढ़ना है? हाँ, कुरान कहता है जंग के मैदान में भी तुमको नमाज पढ़ना है। तरीका बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा, नमाज खौफ अदा करना है। जाइए उलमा से पूछ लीजिएगा नमाज खौफ कैसे पढ़ते हैं, नमाज खौफ पढ़ने का तरीका क्या है, उलमा से पूछ लीजिएगा। लेकिन जंग के मैदान में भी आपको नमाज पढ़ना है मेरे साथ। क्या बहाना है अल्लाह के यहां? नमाज न पढ़ने का क्या बहाना है? मुझे बता दो मेरे भाई। एक वीडियो मैंने देखा, एक आदमी जिसका एक पैर कटा हुआ था, मस्जिद में आया, वजू बनाया, एक पैर पे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। क्या बहाना है हमारे पास? कितने लोग हैं पैरों से माजूर हैं, अपाहिज हैं, पैरालाइज्ड हैं, बैसाखी के सहारे चल के मस्जिद में जाते हैं लेकिन नमाज पढ़ते हैं। क्या बहाना है हमारे पास? कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा, ऐ इंसान तू खुद अपने ऊपर गवाह है, तू जानता है तेरे पास कोई बहाना नहीं है। नमाज का टाइम हो गया, तुझको नमाज पढ़ना है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं जानता हूं गांव देहात की औरतें शहर के मुकाबले में ज्यादा मेहनत करती हैं। थोड़ा बहुत तो मैं भी आपके गांव के माहौल में आते जाते महसूस कर लिया मैंने। गांव देहात की औरतें ज्यादा मेहनत करती हैं, ज्यादा काम करती हैं, कभी खेत में काम कर रही हैं, कभी घर में काम कर रही हैं, मगर नमाज आपके लिए भी माफ नहीं है मेरी प्यारी माँ और बहन। नमाज माफ नहीं। बच्चा छोटा है, दूध पी रहा है, अगर लड़का है
और आपके कपड़े पर पेशाब कर देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूध पीने वाला बच्चा लड़का अगर है, जिसको बंगला में आप छेला बोलते हैं, अगर छेला है और पेशाब कर दिया, उस पे छींटा मार दो, आप नमाज पढ़ सकती हैं। और अगर लड़की को क्या बोलते, मैं बोलते हैं, मैं है, अगर छेली है, छोरी है, उसने दूध पीती बच्ची अगर उसने पेशाब कर दिया, उसने कपड़े पर अगर पेशाब कर दिया, तो उसको आप उतने हिस्से को धुल लीजिए, लेकिन नमाज आपकी माफ नहीं है। नमाज तो पढ़ना है मेरी प्यारी माँ। कुरान कहता है रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। मेरे नेक बंदे वो होते हैं, कारोबार भी करते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, उनके पास कारोबार भी है, लेकिन नमाज से उनका कारोबार उनको रोकता नहीं, कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। एक मर्तबा हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी। कौन सी नमाज पढ़ रही थी? चाश्त की नमाज। चाश्त की नमाज जानते हैं आप लोग? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। एक नफली नमाज है, पढ़ोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह की बात नहीं। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। कब पढ़ते हैं इसको? कखुन पढ़वें? सूरज के निकलने के बाद। सूरज निकल गया, बुलंद हो गया, 15-20 मिनट के बाद आप चाश्त की नमाज पढ़ सकते हैं। एक समय तो वो है। दूसरा समय सुबह 10-11 बजे जब अच्छी खासी धूप निकल गई हो, उस टाइम भी आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। इसको चाश्त की नमाज भी बोलते हैं, इसको इशराक की नमाज भी बोलते हैं, इसको अव्वाबीन की नमाज भी बोलते हैं। बहुत सवाब है इसका। अगर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी चाश्त की, तो बदन में जितने जोड़ हैं, हर जोड़ की तरफ से दान हो जाएगा, हर जोड़ की तरफ से अल्लाह की राह में सदका हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि अब्दुल गफ्फार साहब ने बता दिया है, अब 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे, अब जलसा में दान नहीं देंगे। वो जलसा वाला दान अलग है भाई। वो दान आप मस्जिद मदरसे में करते रहेंगे, बदन के हर जोड़ पे जो सदका है, वो सदका आप 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे चाश्त की, आपका अदा हो जाएगा। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं। मेरी कितनी प्यारी माए बहनें जो जानती भी नहीं होंगी कि चाश्त की भी कोई नमाज होती है। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं। उनका भतीजा, उनके भाई का बेटा, जिसका नाम कासिम बिन मोहम्मद था, अपनी फूफी से मिलने के लिए आया। देखा मेरी फूफी नमाज पढ़ रही हैं और नमाज में सूरह तूर की आयत नंबर 27 तिलावत कर रही हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह, तेरा करम है हम पर, तेरा उपकार है हम पर, तेरा एहसान है हम पर कि तूने जन्नत में पहुंचा दिया और जहन्नम से बचा लिया। कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं उनके भतीजे कि मैंने देखा मेरी फूफी नमाज पढ़ रही हैं और यही आयत बार बार पढ़ती चली जा रही। कहते हत्ता मलल, तो मैं थक गया और मैं वहां से मार्केट चला गया, बाजार चला गया और बहुत देर के बाद अपना सामान वगैरह खरीदने के बाद, अपनी जरूरत पूरी करने के बाद मैं आया। मैं क्या देखता हूँ, मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी हैं, उसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। एक नमाज ये भी थी मेरे साथ कि एक आयत पर नबी की बीवी रोती चली जा रही है और पढ़ती चली जा रही है। और एक नमाज हम लोग पढ़ते हैं, शायर कहता है तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमारा दिल कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और रहता है और सर सजदे में रहता है। होती है नमाजें अब भी तो दुनिया की निगाहों में, लेकिन होती है नमाजें अब भी तो दुनिया की निगाहों में, लेकिन एक सर को झुकाना याद रहा, एक सर को झुकाना याद रहा,
सजदे की हकीकत भूल गए, ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। तो नमाज पढ़ना है हमें। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है वआतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो। यह भी कुरान का ग्रीन सिग्नल है। 52.5 तोला अगर चांदी है, 7.5 तोला सोना है, 85 ग्राम सोना है। सोने का रेट क्या चल रहा है, किसी को है मालूम है? ज्यादा है भाई, 1,30,000 के करीब चल रहा है। 30 हो गया था, अभी कुछ कम हो गया, 1,20,000 के करीब चल रहा है। 1,18,000। देखिए ये हमारे ज़ियाउल भाई सोना चांदी का ज्यादा लेन देन करते हैं, इनको मालूम है। सोना अगर आपके पास 85 ग्राम है, 24 कैरेट सोना अगर आपके पास 22 कैरेट है या 20 कैरेट है तो थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि उसकी कीमत कम होती है। अगर 24 कैरेट सोना कितना होना चाहिए? 85 ग्राम, 85 ग्राम या उससे ज्यादा, तो आपको ज़कात देना पड़ेगा। अनिवार्य है, कंपलसरी है, जरूरी है। अगर आप ज़कात नहीं देते हैं तो क्या अंजाम होगा? कुरान कहता है वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसको अल्लाह की राह में ज़कात नहीं देते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। क़यामत के दिन वो सोना चांदी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे ज़कात न देने वाले की पीठ को दागा जाएगा, पहलू को दागा जाएगा, पेशानी को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। चखो, यही है वो माल जिसकी तुम ज़कात नहीं निकालते। तो माल अगर है तो ज़कात निकालो मेरे प्यारे साथियों। ज़कात नहीं निकालोगे अल्लाह का अज़ाब दुनिया में भी बरसेगा और आखिरत में भी बरसेगा। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जिसके पास इतना धन दौलत है वो अल्लाह के घर का हज कर सकता है, उसके ऊपर हज फर्ज है। अभी हमारे अब्दुल हक भाई जिस इलाके में सिमरिया में रहते हैं, वहां के करीब में सदलपुर एक गांव है, वहां मैं गया। एक हाजी साहब मुझको मिले, उनका बेटा बेंगलोर में काम करता है, अच्छा पैसा कमाता है। वो हाजी साहब नहीं थे, मैं उनको एहतराम में हाजी बोल रहा हूं। मैंने पूछा चाचा आपने हज किया? बोले नहीं मौलाना मैंने हज नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया आपने हज? पैसा तो आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह और उम्र भी आपकी 60-65 साल हो गई, अब जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, हज क्यों नहीं कर रहे आप? तो वो चचा क्या बोले? बोले मौलाना साहब बहुत सारे लोग हज करके आके झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, गाली बकते हैं, गलत काम करते हैं, इसलिए मैं हज नहीं करना चाहता हूं। हज करना आसान है, करके निभाना मुश्किल है। मैंने कहा चचा जान माफ कीजिएगा, आपका ये बहाना और आपका ये एक्सक्यूज, आपका ये उज्र अल्लाह ताला क्या चोल ना, नहीं चलेगा ये। मैंने कहा एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है और साथ में जिना कर रहा है, तो क्या आप नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? रोजा रखने वाला रोजा रख रहा है और रात में मोबाइल पर ब्लू फिल्म देख रहा है, तो आप क्या रोजा रखना छोड़ देंगे? मैंने कहा आपके पास अगर माल है, हज फर्ज है, आप ताखिर मत कीजिए, पछताना पड़ जाएगा। अल्लाह का ग्रीन सिग्नल है। बरनाती के मेरे वो भाइयों और आसपास से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको इतनी दौलत दी है कि आप हज कर सकते हैं,
आजकल एक आदमी की हज पे तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं, यानी अगर मियाँ बीवी हज करने जा रहे हैं 8 लाख रुपए चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है कि आप अपने बाल बच्चों को खिला के पिला के आप 8 लाख रुपया आसानी से इंतजाम करके हज कर सकते हैं, तो हज फर्ज है। आप देर न कीजिए, आप ताखिर न कीजिए, आप जल्दी कीजिए। मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे प्यारे। तो ये शरीयत का ग्रीन सिग्नल है। नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ो। रमजान का महीना आया, रोजा रखो। माल के ऊपर ज़कात फर्ज है, ज़कात दो। हज करने की ताकत है, हज करो। एक और ग्रीन सिग्नल बताता हूं शरीयत का। आप ईमान लाए, मुसलमान हैं आप, अब इस इस्लाम पर कायम भी रहना है, इस्लाम को छोड़ना नहीं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग अल्लाह को अपना रब मानते हैं और फिर उसी के ऊपर जम जाते हैं, कुरान कहता है अल्लाह के फरिश्ते आकर के खुशखबरी सुनाते हैं, अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून।